अब आया तो बताना फ़ोन। हाँ, तो इस पर्टिकुलर माइक्रोस्पोर, ये क्या है, MMC, माइक्रोस्पोर मदर सेल में, ठीक है। माइक्रोस्पोर मदर सेल में जब मियोसिस हुई और इसमें चारों न्यूक्लियस अलग अलग हो गए, लेकिन वो एक वॉल से सेपरेट हो गए, लेकिन पूरी तरीके से भी सेपरेट नहीं हुए। नॉर्मली होना क्या चाहिए था, चारों 1 से 4 बन जाते हैं, लेकिन अभी नहीं होंगे ये। अभी इनका क्या अरेंजमेंट क्या है, एक ही पर्टिकुलर वॉल में ये अरेंज्ड हैं चारों सेल्स, और ये ऐसा अरेंजमेंट कहलाता है टेट्राहेड्रल। इस अरेंजमेंट को हम, आपको दिख रहा है किस तरह का अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट को बोलते हैं टेट्राहेड्रल। ओके, अब टेट्राहेड्रल ना होके, जो टेट्राहेड्रल सबसे ज़्यादा कॉमन एंजियोस्पर्म में, सबसे ज़्यादा कॉमन किस में है, इन एंजियोस्पर्म्स। ओके, अब और भी कई तरीके से अरेंज हो सकता है, जैसे कि आपका बिल्कुल सीधे सीधे 1 2 3 1 2 3 4 चारों सेल्स अरेंज हैं, और इन चारों सेल्स का अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, आपका लीनियर टेट्राएड। लीनियर क्योंकि सीधा है, टेट्राएड क्योंकि 4 हैं आपके न्यूक्लियस, 4 तरह की सेल्स इसमें इंटैक्ट हैं, ठीक है। तो ऊपर वाला क्या हो गया, टेट्राहेड्रल, और नीचे वाला क्या हो गया, लीनियर टेट्राएड। ओके, देन आपका एक स्पेशल तरह का अरेंजमेंट होता है, आपका स्पेशल तरह का अरेंजमेंट होता है जिसको हम कहते हैं एफ डेक्यूसेट टेट्राएड। एफ डेक्यूसेट टेट्राएड। ओके, तो मैंने क्या बताया, माइक्रोस्पोर मदर सेल में जब डिवीज़न होगा न्यूक्लियस का, जब 4 न्यूक्लियस होंगे और वो एक कैलोस की वॉल से अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चारों सेल्स अलग हो गई हैं, लेकिन अभी पूरी तरह सेपरेटेड नहीं है, ठीक है। और इनको सेपरेट करने में आपका सबसे जो इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस है वो है एक एंजाइम जिसका नाम है कैलेस। क्यों, क्योंकि वो किसको डिसॉल्व करेगा, ये कैलोस की वॉल को डिसॉल्व करेगा, इसीलिए इसका नाम, एंजाइम का नाम क्या है, कैलेस। एंड गेस व्हाट, कि उस कैलेस एंजाइम को भी कौन प्रोड्यूस करता है, उस कैलेस एंजाइम को भी प्रोड्यूस करता है टैपेटम सेल्स। इसीलिए मैंने बोला कि टैपेटम बहुत इंपॉर्टेंट है, टैपेटम सेल्स उसको प्रोड्यूस करती हैं। ओके, तो आप देख रहे हो टेट्राहेड्रल, लीनियर टेट्राएड, एफ डेक्यूसेट टेट्राएड, और एक और था मैं उसको भूल रहा हूँ, एक था आपका आइसोबाइलेटरल, ठीक है। यानी कि अरेंजमेंट कैसे हो, अगर ये माइक्रोस्पोर मदर सेल में इस तरह बिल्कुल एकदम इक्वल आपको दिख रहा है, आइसो मतलब क्या है, सब सिमिलर है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, आइसोबाइलेटरल। ओके, तो यहाँ पे जो आपकी माइक्रोस्पोर मदर सेल थी उसमें क्या हुआ, मियोसिस हुई, 4 न्यूक्लियस आए, बीच में उनके कैलोस की थिकनिंग, कैलोस की वॉल आ गई, वो अभी तक सेपरेट नहीं है, लेकिन आगे जब ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, जैसे कि मान लो कि लीनियर टेट्राएड में ये अलग हो जाए, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, तो ये क्या बन जाएंगे, ये बन जाएंगे पोलन ग्रेन। तो अब हमको अगले टर्न पे क्या देखना है, पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर, जो शायद मैं कल ही आपको बता दूँ, क्योंकि एक दिन हमारा मिस हो गया था पिछला वाला, तो मैं कल बता दूँगा, ठीक है। तो आपको जो नहीं समझ में आएगा, ये वीडियोस देखने के बाद आप उसको मेरे को मैसेज करना कि इसमें क्या क्या डाउट्स थे आपको। गुड इवनिंग।